Good afternoon, guys. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो होगा क्लास 9th एमपी बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस पर। ठीक है, आज हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि हर एक सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से। ठीक है, कि हिंदी जिसकी पुस्तक का नाम क्षितिज भाग 1 है, भाग 2 जो आता है क्षितिज का वो आता है क्लास 10th में, और इसी के साथ एक कृतिका नाम की बुक भी आपको लगती है। ठीक है, तो हम क्षितिज में देखते हैं कि जो पार्ट नंबर 2 है लिहाजा की ओर राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, ये टॉपिक कट हो गया है। पार्ट 4 सावले सपनों की याद जिसको जाबिर हुसैन ने लिखी है, ठीक है, ये भी कट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आता है पार्ट 10। पार्ट 10 में वाक है जिसको लिखा है लल दध्य ने, ठीक है, ये टॉपिक भी आपका रिड्यूस हो गया है। पार्ट 14 चंद्र गहना से लौटती बेर केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है, ये चैप्टर भी रिड्यूस कर दिया गया है। यमराज की दिशा चैप्टर नंबर 16 है, चंद्रकांत देवताले ने लिखी है, ये चैप्टर भी आपका रिड्यूस हो गया है। ठीक है, लेसन नंबर 17 जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि राजेश जोशी के द्वारा लिखी गई है, इस चैप्टर को भी रिड्यूस कर दिया गया है। और जब हम बात करते हैं कृतिका भाग 1 की, तो कृतिका भाग 1 का जो पार्ट 1 है इस जल प्रलय में, ठीक है, जिसको फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, ये चैप्टर नहीं आएगा, ये चैप्टर भी कट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जो कि जिस बुक का नाम आपका सेमोसी है, ठीक है, ये भाग 1 है, सेमोसी भाग 2 आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। इसके 3 चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 12। चैप्टर 7 में है प्रतिविज्ञानम, चैप्टर 10 में है जटायु शैर्यम एंड चैप्टर नंबर 12 में है वाण मनः प्राण स्वरूपम। ठीक है, ये 3 चैप्टर यहाँ से पूरी तरीके से कट कर दिए गए हैं, इसका कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हम आते हैं नेक्स्ट इंग्लिश की ओर। ठीक है, तो इंग्लिश जो है जिस बुक का नाम आपके बुक का नाम है बिहाइव, ठीक है, बिहाइव, और साथ में हम देखेंगे मूवमेंट्स। मूवमेंट जो है होता है वो एक सप्लीमेंट्री बुक है। फिर देखते हैं पोएट्री के बारे में, इन 3 चीज़ों के बारे में अलग अलग देखते हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 11, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा चैप्टर नंबर 7 में द स्नेक एंड द मिरर, ये कट हो गया है। चैप्टर नंबर 7 जो पैकिंग पर आधारित है वो भी खत्म कर दिया गया है। और चैप्टर नंबर 11 इफ़ आई वर यू, ठीक है, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये 3 टॉपिक्स बिहाइव के मेन बुक से रिड्यूस किए गए हैं। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है मूवमेंट्स। तो इसका चैप्टर नंबर 2 जो है द एडवेंचर ऑफ टोटो, चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर, चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्ट्रॉम इन इरशामा एंड चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम, चैप्टर नंबर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट एंड चैप्टर नंबर 10 द बैगर। ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं पोएट्री में। तो पोएट्री में यहाँ पर पोयम जो है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एक खत्म किया गया है। ठीक है, एक ही पोयम खत्म किया गया द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, और दूसरा जो है द लेक इल्स ऑफ इंसफ्री। ठीक है, ये 2 पोयम हैं जो कि रिड्यूस किए गए हैं। ये पोयम जो हैं आपको कोई अलग से बुक नहीं है पोएट्री की, ठीक है, ये चैप्टर के अंदर ही मिलते हैं। हर एक चैप्टर के साथ एक पोयम इंक्लूड किया जाता है, तो आप लोग देख लेंगे कि ये पोयम किस किस चैप्टर में है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं मैथमेटिक्स की ओर, गणित की ओर। ठीक है, दोनों मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है वो हिंदी में दिया है, फिर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये बताऊँगा कि कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले आप देखिए अध्याय 1, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है बेटा वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, इसका 1.4 जो है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर जो नंबर्स को रिप्रेजेंटेड किया जाता है वो टॉपिक जो है इसका रिड्यूस किया गया है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जिसका 4.4 आप देखेंगे 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का आवेग। ठीक है, कि 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का आवेग, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई जो 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनका जो ग्राफी निरूपण किया जाता था वो अब नहीं करना है, जो 4.4 है। ठीक है, इसी का 4.5 जो है एक एक्स अक्ष वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, यानी इस पे आप कह सकते हो जो उसका मतलब होता है 4.5 में कि एक एक्स अक्ष यानी इक्वेशन ऑफ लीनियर पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो, ठीक है, पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं वो वाले इक्वेशंस नहीं आएंगे। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, इस पर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय,
पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। चैप्टर नंबर 5 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल में देखेंगे 7.5 एंड 7.6, ये दो टॉपिक्स यहाँ से लिए गए हैं। 7.5 में है सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल एंड 7.6 पर है इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल, यानी हिंदी में यदि बोलें तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ, सर्वांग जिसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं, ठीक है। और 7.6 जो है एक त्रिभुज की असमीकाएँ यानी इनइक्वालिटीज़ जो हैं क्या क्या हो सकती हैं वो ख़त्म कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 पर जब आप आएंगे, चैप्टर नंबर 8 पर जब आप आएंगे तो चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है वो है क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल्स में यहाँ पर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध जो कि 8.5 है, और 8.6 जो है मध्य बिंदु प्रमेय। ये जो पॉइंट में दिए इनको आप एक्सरसाइज नहीं समझेंगे, ये एक्सरसाइज से पहले कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा जाता है, ठीक है। तो 8.5 जो है बेसिकली वो है अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलैटरल टू बी अ पैरेललोग्राम्स, और 8.6 जो है 8.6 द मिड पॉइंट थ्योरम यानी मध्य बिंदु प्रमेय, जो कि हम चैप्टर्स में पढ़ते हैं वो अब नहीं पढ़ना है, वो रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 10 पर जब आप आएंगे तो चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है बेटा वो है सर्कल्स। तो सर्कल्स में एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण 10.7 पर है और 10.8 पर है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। ये दोनों चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं, यानी 10.7 जो है वो है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और 10.8 जो है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स यानी चक्रीय चतुर्भुज, ये खत्म कर दिया गया। चैप्टर नंबर 11 पर हम आएंगे। चैप्टर नंबर 11 का नाम है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जिसमें त्रिभुजों की कुछ संरचनाएं हैं जो कि 11.3 में है, ठीक है। सम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स वो आपको नहीं करना है। चैप्टर नंबर 9 पर देखिए, चैप्टर नंबर 12 पर देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। बेसिकली ये ट्राइंगल से रिलेटेड फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। उस पर हमको देखना है कि हेरोन्स फार्मूला में जो खत्म किया गया है वो है चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। कि अब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बेसिकली दो ट्राइंगल्स बना के हम कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पर जो है कि एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स की, जो क्वाड्रिलैटरल्स के एरिया को फाइंड करने में हम हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करते थे वो नहीं करना है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 14 जो कि है चैप्टर नंबर 14 का नाम, मतलब बाकी जो चैप्टर्स यहाँ पर नहीं है बेटा वो सारे के सारे आएंगे। चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिक्स पर। स्टैटिक्स यानी आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, ठीक है। बेसिकली 14.4 जो है वो आंकड़ों का आलेखीय निरूपण है, वो खत्म हो गया है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। कि डाटा हमको हमारे पास कोई होता था, हम उसको ग्राफ में निरूपण करते थे, ग्राफ में रिप्रेजेंटेट करते थे, वो अब नहीं करना है, ठीक। चलिए हम इसके बाद आते हैं साइंस पर, ठीक। तो साइंस में देखिए चैप्टर नंबर आपका क्लियर कट है, चैप्टर नंबर 1, ठीक, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 14, चैप्टर 15, इनमें से कुछ कुछ पार्ट्स को अलग किया गया है चैप्टर के अंदर से। जैसे चैप्टर नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन अवर सराउंडिंग फर्स्ट, इसका 1.5.1 जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक से अंत तक यानी वहां से लेकर लास्ट तक चैप्टर के खत्म कर दिया गया है। फिर इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम मतलब चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट आएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है वो परमाणु व अणु है, ठीक है। परमाणु व अणु को हम क्या बोलते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसका 3.5 जो है 3.5 से लेकर लास्ट तक पूरा खत्म कर दिया गया, यानी आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना से लेकर अंत तक पूरा खत्म कर दिया गया है। फिर आता है 6 नंबर पर चैप्टर नंबर 6 ऊतक जिसको हम टिश्यूज बोलते हैं। देखिए इसमें भी देखिए हर जगह अंत तक लिखा है, यानी ये 6.3.2 से लेकर ये पूरा चैप्टर आगे खत्म कर दिया गया है, ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 8 गति जिसको हम बोलते हैं मोशन, ठीक है। मोशन पे आप देखेंगे 8.4 जो है गति का ग्राफी प्रदर्शन, कि वहां से चैप्टर लास्ट तक खत्म कर दिया गया है, ठीक है। कि मोशंस को हम यदि क्या ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो वहां से लेकर लास्ट तक खत्म कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी, इसका 11.2.3 जो है स्थितिज ऊर्जा, वहां से लेकर अंत तक पूरा खत्म कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा संपूर्ण खत्म कर दिया गया है, यानी चैप्टर नंबर 14 आपको पढ़ना ही नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर ही रिड्यूस कर दिया गया है। फिर चैप्टर नंबर 15 है खाद्य संसाधनों में सुधार जिसको हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसका जो है 15.2.2 जो है
कुक्कुट पालन से अंत तक, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन से रिलेटेड है, यहाँ से लेकर चैप्टर के लास्ट तक पूरा खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट जो कि है सोशल साइंस SST। तो आप इसको देखते चलेंगे, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। ठीक है, तो मैं आपको इसमें चैप्टर के नाम इंग्लिश में ही बताते जाऊंगा, यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर इतिहास में क्या लिखा, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, चैप्टर नंबर 4 जो है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसके विषय वस्तु के अंदर देखेंगे कि जावा के जंगलों में हुए बदलाव। पेज क्रमांक आप ध्यान रखें, 93 से लेकर 95 के बीच का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 में वो खत्म कर दिया गया है, और 4 में। और चैप्टर नंबर 5 है आधुनिक विश्व में चरवाहे, जिसको बोलते हैं पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका जो है अफ्रीका में चरवाह का जो जीवन है, पेज नंबर 108 से लेकर 114 तक ये खत्म कर दिया गया है। अब हम आते हैं सिविक्स पर, जिसको हम बोलते हैं बेटा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है वो है लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार को हम बोलते हैं राइट्स ऑफ, डेमोक्रेटिक राइट्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो चैप्टर का देखेंगे आप जो खरीदा 5.1 जो है अधिकारों के बिना जीवन, वो खत्म किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा 5.4 जो है अधिकारों का बढ़ता दायरा, ठीक, ये खत्म किया गया है। चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या है और क्यों है, वाई, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर नंबर 1 है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। इसमें जो खत्म किया गया 1.4 खत्म किया गया है कि लोकतंत्र का वृहद अर्थ यानी ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एंड चैप्टर नंबर 3 संविधान निर्माण, जिसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, 3 नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक है, ये चैप्टर नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जिसका 2.1 जो है वो खत्म किया गया दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, भारत में चुनाव। ठीक है, क्यों लोकतांत्रिक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। 2.1 जो है इसका खत्म किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेटा अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, इसमें खत्म किया गया भारत में खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक, तो इसका जो टॉपिक खत्म किया गया वो है खाद्य असुरक्षित कौन, और नीचे लिखा है सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, कि सहकारी समितियां जो होती हैं उनकी खाद्य सुरक्षा में क्या क्या भूमिकाएं हो सकती हैं। चलिए लास्ट टॉपिक जो आता है आपका वो आता है भूगोल, जिसका नाम है, बुक का नाम आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी समकालीन भारत, जिसका चैप्टर नंबर 4 जलवायु, जिसको आप बोलते हैं क्लाइमेट, और चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या, जो कि कहलाता है पॉपुलेशन। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों को हटाया गया है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जलवायु नियंत्रण, वर्षा का वितरण, जनसंख्या वृद्धि में एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, ये सब आ जाएगा बेटा चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ ये निकला है जलवायु नियंत्रण और वर्षा का जो वितरण है। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक जो हैं वो रिड्यूस किए गए होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बुक में इन टॉपिक्स पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, कि किन किन टॉपिक को रिड्यूस किया गया है जो आपके फाइनल एग्जाम में नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।